बोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कोई भी शक्ति, कोई भी माता, कोई भी देवी देवता किसी की जान नहीं लेते हैं। यह जो प्रथा बनाई है ये रूढ़िवादी है। शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में ये लिखा है, यदि आप एक नारियल भी चढ़ा दोगे तो मां भगवती प्रसन्न हो जाएगी। यदि आपको इतना विश्वास है कि हम बुकरा काट के चढ़ाएंगे तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी, तो भैया अपनी उंगली हर साल काट देना। 10 साल में 10 उंगली कट जाएंगी। किसी ने काटी आज तक? किसी जीव हत्या का शास्त्र में कहीं विधान नहीं है। कहते हैं एक नींबू से मां भगवती को सो जाती है। पूरा कुमड़ा काट करके चढ़ा देते हैं, वो पा करके प्रसन्न हो जाती है। पीली सरसों से वो मां भगवती प्रसन्न हो जाती है। ये प्रथाओं को बंद करो। कहीं बुकरा लेती है तो कहीं मुर्गा लेती है। इस शास्त्रों में कहीं विधान नहीं है। मां भगवती जगदम्बा जगत जननी मैया एक श्रीफल में खुश होने वाली है। सभी कष्टों को हरने वाली वो मैया क्या किसी की जान लेने वाली है? हम सबको खाना होता है तो मैया का नाम लगा देते हैं। बोले जाओ मैया को छुला देना, वो काट करके पूरे परिवार के लोग खाएंगे। जो नहीं भी खाता तो उसको नाक पकड़ के खिलाया जाता। बोले खा खा, तो मेरे कुटुंब का नहीं है, नहीं खाएगा ना, तू पाप में पड़ेगा, तो मेरे परिवार का थोड़ी। कहीं शास्त्र में विधान नहीं है। कोई भी पुराण उठा करके देखिए, वेदों में किसी की जीव हत्या करना, श्राप पीना, मांस मदिरा खाना,
ये शास्त्रों का विधान नहीं है। जो राक्षस होते हैं वो शराब पीते हैं और शराब मदरा पी करके पूरे घर का वातावरण बिगाड़ देते हैं। ना ही हमें मांस मीट खाना चाहिए, ना ही किसी की हत्या करना चाहिए। और खाएं, बढ़िया फल भगवान ने दिए, बढ़िया काजू किशमिश लाइए ना, खाइए, शराब मत पीजिए भैया। और बोले संडे को तो भैया पार्टी मनाते हैं काट काट के, शर्म आना चाहिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, शास्त्रों का ऐसा विधान नहीं है। यदि आपका घर मंदिर बना हुआ है, सब लोग पूजा पाठ करते हैं, तो मांस मंदिर भैया बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। कोई देवी देवता नहीं लेते हैं तो हमको भी नहीं लेना चाहिए। जो भगवान खाते हैं वही हम खाएंगे। भगवान को भोग लगा करके और शुद्ध शाकाहारी बन जाइए, सच्चा वैष्णव बन जाइए। जो भागवत सुनते हैं वो सच्चे वैष्णव होते हैं। और वैष्णवों को शुद्ध शाकाहारी, हम कहीं भी मथुरा वृंदावन जाते हैं और अयोध्या जाते हैं तो वहां लिखा होता है वैष्णव भोजनालय। जहां शुद्ध शाकाहारी हमारे वैष्णव होते हैं, वो शुद्ध शाकाहारी होता है, वहां हमको भोजन लेना चाहिए। और कहते हैं वो राजा धीरे धीरे राजा को जितनी प्रजा थे भद्रकाली ने सबको गोविंदाय नमो नमः और आकर के एक जगह आसन लगा करके भरत जी और भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान की वंदना करने लगे, हे परमपिता परमेश्वर। और कहते वहीं से रहुगण राजा की पालकी जा रही थी और एक कहार उसमें बीमार पड़ गया। राजा ने कहा, सेन को कहारों ने कहा ये तो बीमार पड़ गया है। बोले देखो कोई हट्टा कट्टा मिल जाए ना तो लगा लेना। देखते हैं, बोले बढ़िया मस्त। बोले आओ इधर आओ इधर आओ। बोले हाँ क्या बात। बोले आ जाओ पालकी में लग जाओ। तो लग गए बेचारे। परंतु ध्यान देना, जो संत रहते हैं जिनके मन में एक चींटी भी मर जाए तो पाप जैसा मानते हैं, ऐसा उनके मन में आया। और जैसे चलते थे वो चींटी भी यदि सामने पड़ी है और चींटी को लागना पड़े तो चींटी में पैर ना पड़े, उचट जाते थे जड़ भरत जी। और जैसे उचटते थे तो राजा को लगता था। और कहते हैं हास उपहास में, बोले खाया पिया नहीं है, डेढ़ हड्डी का है। आज राजा हास उपहास कर रहे हैं, रहुगण राजा। और 2 बार 5 बार 10 बार अनेकों बार लगा। अब तो गुस्सा आ गई, सावधान फांसी में चढ़ा दूंगा तेरे को, तेरा सिर काट के और जानवरों को खिला दूंगा। रहुगण परंतु कहते जो संत होते हैं ना, फूल बरसाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, और पत्थर बरसाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा संत जीवन था जड़ भरत जी का। बस भगवान से लगन लगाना, हे परमात्मा, हे प्रभु आप हो और मेरा संसार में कोई नहीं है, ऐसी लगन प्रभु से लगाई। और निरंतर आगे बढ़ते गए। इतना गुस्सा आया, जैसे नीचे की ओर देखा जनेऊ दिख गया। कहते हैं पालकी से कूद करके रहुगण और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करते हैं। विप्रो प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रो प्रसादा कमला बरो हम, विप्रो प्रसादा अजिता जतो हम, विप्रो प्रसादा मम राम नाम, विप्रो प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रो प्रसादा कमला बरो हम, विप्रो प्रसादा मम राम नाम, विप्रो प्रसादा मम राम नाम। और हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूं।
राहुगण राजा से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, सावधान हो जाइए, ब्राह्मणों से कोई ऐसा काम मत कराइए। और राजन रोने लगते हैं और आज पहली बार जड़ भरत जी बोलते हैं, बंदा प्रथम महिषु चरणा मोह जन संशय संवरना। राजन, आपने जो कुछ भी कहा है वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। पृथ्वी के देवता ब्राह्मण होते हैं, इसलिए जहां भी संत गुरु ब्राह्मण मिले उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। परंतु कैसा ब्राह्मण हो जो मंदिर में पूजा पाठ करता हो, जो नित्य आरती करता हो, जो जिनके माथे में तिलक धारण हो, जो नित्य भगवान की बात करता हो, ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए शास्त्र में विधान है। और जो नशा शराब मांस मदिरा खाता हो, शास्त्र कहता है ऐसे ब्राह्मणों का तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। और जो नित्य त्रिकाल संध्या करते हैं, भगवान की वंदना आरती करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को सत सत नमन जब भी मिले उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, यदि जो ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करता, जो संत गुरु ब्राह्मणों को अपने परिवार के, अपने चाचा को, अपने बड़े भाई को प्रणाम नहीं करता, ऐसे सिर को रहने का अधिकार शास्त्र कहता है, ऐसा सिर रहना नहीं चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, जे संबर तुम बरसम तोला, जे संबर तुम बरसम तोला, जो ननमत हरि गुरु पद मूला, जो ननमत हरि गुरु पद मूला, जे संबर तुम बरसम तोला, जे संबर तुम बरसम तोला, जो ननमत हरि गुरु पद मूला, जो ननमत हरि गुरु पद मूला। ऐसे सिर को कद्दू कुमड़े के समान काट देना चाहिए, ऐसा सिर को रहने का अधिकार नहीं है। जो अपने से बड़ों का सम्मान न करे, जो निरंतर अभिवादन न करे, जो रिस्पेक्ट ना करे, ऐसे लोगों का कहते हैं जैसे कद्दू कुमड़ा और ककड़ी काटते हैं चाकू से, ऐसे काट देना चाहिए। शास्त्रों का विधान है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, जिस संबर तुम्बर समतुला, जो ननमत है गुरु पद मूला। ऐसे निरंतर विप्र ब्राह्मणों का आज राहुगण बारंबार ज्ञान का उपदेश लेकर के अपने आप को कृतार्थ मानते हैं और कहते हैं, प्रभु ही ब्राह्मण देवता अपनी दया हम पर बनाए रखना और हमारा जीवन सफल हो जाए और हमें वैकुंठ लोक धाम प्राप्त हो। और बारंबार थाली में ला करके जल भर करके वो चरण वंदन करते हैं, विप्र प्रसादा धरणी दरोहम, विप्र प्रसादा कमला बरोहम, और बारंबार वंदना करते हैं गुरु के, ब्राह्मणों की, संतों की। और जो नित्य वंदना करता है भगवान उन पर कृपा करते हैं। बोले बाकी हरि लाल की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले राधे रानी सरकार की जय। मीठे रस से भरी होनी, सभी झूमते हुए नाचते हुए, मीठे रस से भरी होनी राधे रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी होनी राधे रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी होनी राधे रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरी होनी राधे रानी लागे,
महारानी लागे, मन खारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारे कारे राधा गोरे गोरे, बरसाने में धूम, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने के छोरे। हो गए धाम राधा की, ओ, ओ, धाम राधा की, राजरानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो रमरा जीरो पानी लागे। नीरे रस से भरियो रे राधे रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। कानानंद मुरली में तेरे तुमरे बारंबार, कानानंद मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कहूँ न पावे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। रूप रंग की छबीली, ओ, ओ, रूप रंग की छबीली, पटरानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो नी राधे रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, ना भावे अब माखन मिश्री और कोई मिठाई। नारी की बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। न्यारी की मड़िया ने भावे राधा राम मलाई। हो ब्रजवान की ललितो, ओ, ओ, ब्रजवान की ललितो, गुणगानी लागे, गुणगानी लागे, मने हो मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरियो रे राधे रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से
महारानी लागे बोले कारो कारो यमुना तेरो पानी लागे बोले भागे बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान प्रभु परमात्मा सबके कष्टों का हरण करते हैं और निरंतर सबकी रक्षा करते रहते हैं। भक्तों का उद्धार करना ये भगवान का काम है और जो संकट में आ गए हैं संकट से उबारना भी भगवान का काम है। आज समस्त देवी देवता परेशान थे, कंदराओं में यत्र तत्र परेशान थे और अदिति मैया ने कहा भगवान से, प्रभु आपने कहा था हम छोटे से बालक बनकर के आएंगे, तो हे दीनानाथ आप कब आने वाले हैं? क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है वो राजा बलि चला रहे हैं। ऐसा कुछ करो राज्य हम सबको प्राप्त हो। वो समस्त देवी देवता कंदराओं में लुके हैं, राजा बलि का राज्य चल रहा है। और कहते हैं भगवान आज वामन का रूप बनकर के अदिति मैया के पास आते हैं। अदिति मैया ने बहुत सुंदर कपड़े पहनाए, कौपीन पहनाए, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और सरस्वती मैया ने कहते हैं उनके लिए छाता दिया। सभी बड़े बड़े देवताओं ने उनको तैयार किया। आज बलि के यज्ञ में भगवान छोटे से रूप वामन के रूप में पहुंचते हैं और जैसे ही राजा बलि ने देखा इतना प्यारा सा लाला और इतना सुंदर, इतना मनमोहक, बार बार प्रणाम करते हैं, हे ब्राह्मण देवता आप कहां से पधारे हैं? हे ब्राह्मण देवता आप भंडारे में प्रसाद पाइए। बोले हमें भूख नहीं है। बोले ब्राह्मण देवता कुछ ले लीजिए थोड़ा बहुत। बोले कुछ चाहिए भी नहीं। बोले कुछ भी ले लीजिए, आपको हम 5 गांव देते हैं। बोले हमें 5 गांव नहीं चाहिए। एक प्रांत का, एक राज्य का राजा बना देते हैं। बोले राजा भी नहीं बनना। यदि कोई नहीं लेता तो देने में आनंद आता है, और कोई मांगे तो मजा नहीं आता देने में, और जो ना मांगे उससे श्रद्धा बढ़ती है। और आज महाराजा बलि की श्रद्धा बढ़ी। बोले महाराज कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बोले हम संसार को देते हैं। बोले हाँ प्रभु आप देते हो। तब तक शुक्राचार्य जी आते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा और ध्यान लगाया। बोले त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोग नाप लेंगे और तुमको बांध के डाल देंगे। पता नहीं है तुम्हें ये छलिया है, ये भगवान विष्णु है। राजा बलि कहते हैं यदि मांगने के लिए भगवान हमारी द्वार पर आया है तो हम हंसते हंसते देंगे, जो मांगेंगे हम देंगे। और यहां पर गुरु जी की बात नहीं मानो, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार करे सुख जानी। परंतु यहां पर गुरु जी की बात नहीं मानी।
बोले नहीं, आप भगवान के लिए मना करते, कैसे गुरु हैं आप? यदि भगवान आज भिखारी बनकर के हमारे द्वार पर खड़ा है और हमसे कुछ मांग रहा है तो हम क्यों विलंब करें? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे प्रभु आप ही का है। और यहां पर बार बार कहते हैं, बड़ी महाराज लीजिए प्रभु कुछ तो ले लीजिए। बोले अच्छा, यदि आप देने चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दीजिए। अच्छा, बोले इतने इतने से तुम्हारे पैर और 1 फुट भी नहीं होगा महाराज। अरे एक आध प्लॉट ले लो बढ़िया, है ना, 2000 एरिया 5000 एरिया, है ना, बढ़िया चकाचक हो जाएगा आपका। और आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, पर क्या 3 पग लेना चाहते हो? बोले हाँ, तुम संकल्प तो करो, भी देखते हैं तो संकल्प तो करो। और बोले संकल्प कैसे होंगे? बोले कुशा लाइए, कुशा लेते हैं, अक्षत छोड़ते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, और बिना जल के संकल्प पूरा नहीं होता। जल डालने का प्रयास करते हैं, और गुरु वो होता है कि अपने शिष्य के लिए प्राण क्यों ना चले जाएं तो शिष्य को बचा ले। और धन्य है शुक्राचार्य जी, कहते हैं उस कमंडल में घुस गए जिससे जल गिर रहा था और बंद कर दिया टोटी को जिससे जल गिरता था। यहां भगवान बाबन भगवान ने देखा, बोले दान पुण्य में कोई परेशान कर रहा है, और कुशा की नोक निकाली और 5-7 बार 1 2 3 4 5 6 7 बार एक ही आंख में, एक आंख गोविंदाय नमो नमः। कहने का तात्पर्य है यदि कोई दान करे तो हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। शास्त्र कहता है कभी किसी को दान करते हाथ मत पकड़ो, जो दे रहा है उसका सहयोग करो। और यदि आप दान में हाथ पकड़ोगे तो बहुत जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा, और ऐसा समय आएगा कि आंख में भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए दान करने वाले को कभी रोकना मत, हाथ मत पकड़ लेना। कोई दान कर रहा है तो भैया अच्छी हमारी तरफ से, और लोग देखो अभी हमारे यहाँ देवियां नाच रही, हरिराम भैया बढ़िया, कितने खुश हो गए। यही तो खुशी है, और क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, क्या हम कुछ लेके आए थे और हम कुछ लेके जाएंगे। प्रभु को, प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करना ये तो हमारा काम है। भगवान का भगवान को देने में कोई लोक लाज नहीं होना चाहिए। और संकल्प पूरा होता है, जैसे संकल्प पूरा हुआ भगवान ने विराट स्वरूप बनाया, जमीन से आकाश में टच हो गए, और एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, एक पग में पूरी आकाश को नाप लिया। और कहते हैं हे राजा बलि, तीसरा पग मैं कहां रखूं? बोले प्रभु आपने ये धन संपत्ति वैभव तो ले लिया है, इस दास को, इस सेवक को क्यों छोड़ा है? इसको भी ले लीजिए। ये तीसरा पैर ना त्रीणी पदापि चक्र में तीसरा पग हमारे सिर पर रख दीजिए, और तीसरा पग रख दिया। मेरे सिर पर रख दो काना अपने दोनों हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए।
रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाइयां कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाइयां कर दे। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। सारी अंधियारी रात तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो खाना, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख बनवारी। मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। शाम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। अब तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की काना नाम इज्जत से महंगी है। एक नगर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने में घबराते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐ जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी। पग होती रहे मुलाकात। देना हो तो देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो गाना, मेरे सिर पर रख दो गाना। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। यहाँ राजा बलि कहते हैं प्रभु तीसरा पग हमारे सिर पर रख दीजिए और हमें भी ले लीजिए। 3 पग आपने मांगा था
एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया है और एक पग में पूरे आकाश मंडल को नाप लिया है। अब आपने संकल्प किया है 3 पग इस भक्त इस सेवक के दास पर के कृपा कर दीजिए और तीसरा पग रख दिया और आशीर्वाद। और प्रभु ने क्या किया, उन्हें बांध लिया और बांध करके कहते हैं आपको सुतल लोक का राजा बनाते हैं, आप सुतल लोक में राज करेंगे, परंतु हमने तो मांगा है, आप हमसे भी मांग लीजिए। यहाँ परमात्मा है, प्रभु कहते हैं जो मांगोगे हम देंगे। बोले प्रभु सब कुछ तो ले लिया है, अब क्या मांगे? बोले नहीं, मांग लीजिए। बोले तो आप हमें सुतल लोक का राजा बनाते हैं? बोले हाँ। बोले तो आप दरवाजे में आप खड़े रहना डंडा लेके। बोले क्या बॉडीगार्ड, चपरासी, हेल्पर क्या बनाना चाहते हो? बोले वो आप समझिए, हम चाहते हैं जब दरवाजे से हम निकले और आए और जाएं, आते जाते प्रभु आपके दर्शन हो। और कहते भगत के वश में है भगवान, आज डंडा लेकर के सुतल लोक में और हमारे भगवान खड़े हो जाते हैं। काफी समय हुआ, जैसे सावन का महीना आता है और रक्षा बंधन के लिए, राखी बांधने के लिए लक्ष्मी मैया पधार जाती हैं। लक्ष्मी मैया कहते हैं राखी जैसे बांधी। कहते हैं सावन के समय ब्राह्मणों के माध्यम से भी हाथ में ये रक्षा सूत्र धागा बंधवाना चाहिए। और श्रावणी पहले ब्राह्मण देवता मनाया करते थे, घर घर जाया करते थे और धागा बांधे करते थे। वो साल भर धागा ब्राह्मणों का बंधा रहता था और उसे श्रावणी कहते हैं। और आज भी जो ब्राह्मण देवता आपके सत्यनारायण की कथा करें तो कलावा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। इन बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबला तेने ताम प्रद्वनामी रक्षे माचल माचला। भगवान ने कहा हे राजा बलि, तेरा नाम अमर हो गया है, जो भी ब्राह्मण देवता ये धागा बांधेंगे ना तो आपका नाम आएगा। इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, दान वीरों में तुम्हारा नाम होगा। और आशीर्वाद दिया। जब भी धागा बनता है तो यही मंत्र हमारे ब्राह्मण देवता बोलते हैं। इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेने ताम प्रद्वदनामी रक्षे माचल माचला। जब तक धागा हमारे कलाई पर है तब तक तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई बीमारी कोई बाधा नहीं आएगी। इतना कवच होता है मंत्रों के माध्यम से। मंत्र आज भी सिद्ध हैं, सफल हैं। ये पूजा, ये कथा, ये भागवत आज भी सफल है। बस विश्वास की कमी है। विश्वास जिसके पास है भगवान उसके पास है। बस ये धागा बांध दिया जाए, आपका जीवन सफल हो जाए। ऐसे ही प्रभु ने कृपा किया। और महालक्ष्मी मैया बोले क्या चाहती हो? धागा बांधा, आशीर्वाद। बोले बहना मांग लो क्या चाहती हो? बोले जो दरवाजे में खड़ा है ना, अच्छा ले जाओ। और वैकुंठ लोक धाम चले जाते हैं प्रभु। सुतल लोक के राजा आज किस तरह से वो बलि महाराज अपना जीवन और प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। कहते जो भी चाहो भगवान को बनने के लिए तैयार है, पर भक्ति करके देखोगे, भक्ति करने के बाद ही शक्ति आएगी। आइए हम सब भगवान का भजन करते हुए और हाजिरी लगाते हुए कथा को विराम में ही देते हैं। बोले वाके बिहारी लाल की जय। और विशेष सूचना कल के लिए, कल नंद घरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल कोई काले नीले हरे कपड़े नहीं पहनेंगे, लाल और पीले और गुलाबी कपड़े पहनना है। और बढ़िया चकाचक तैयार होके, जैसे शादी में जाते हैं ना और जब बधावे में जाते हैं ना, भगवान के जन्मदिन में जाना है ना आपको, तो बढ़िया चकाचक सज के आना है। और सबको आना है जहां तक मेरी आवाज जा रही है। कल लाला का जन्म होने वाला है और कल के बाद जो दिन आएगा 22 जनवरी, अयोध्या में राजा राम जी
प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो राजा राम की झांकी यहाँ भी सजाई जाएगी। यहाँ पर सब लोग अपने अपने घरों से थाली में 11-11 दीपक लगा के आएंगे। उस सभी लोग 22 तारीख को यहीं हम अयोध्या जाने का प्रयास करेंगे और इसे धराधाम को, इस भूमि को अयोध्या पहुंचा देंगे। वो राजा राम जी, वो लक्ष्मण, वो सीता मैया, यहाँ सभी के दर्शन होंगे और आप हम सब उस झांकी का दीदार करेंगे, दर्शन करेंगे और ऐसा मन में प्रार्थना करेंगे, अयोध्या आज हमारे पटेल परिवार में आ गया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले नंद के लाला की जय। अरे आरती भजन करने का पहले आप लोग आ जाएं, पहले आरती करो, उसके बाद भजन। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कल गजेंद्र मोक्ष की कथा आएगी और पहला चरित्र की कथा आएगी। बहुत प्यारी प्यारी भगवान का जन्म राम कथा आएगी और भगवान की जन्म की कथा आएगी। प्यारी प्यारी कथाएं आप सभी श्रवण करेंगे और अपने मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जो इच्छा करी हो मनमाई, हरि प्रसाद का शुक्र लौटाई। जो दिल से मन से मांगोगे परमात्मा जरूर देगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हारार्दिक्यं हरिः ॐ मा इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकं सर्वगणकं तस्मै आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अन्ये प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं मयोरेतो अस्मासु दत्तो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हम में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हम में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे श्याम यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, प्रभु सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। मन ये सारा सब कुछ व्यवहार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ कीर्तन। सब भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ते फरियाद तेरे दर पे भारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब घबराने जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे जा, सोते हुए जीवन से अब घबराए जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, क्योंकि कम है जिंदगी कर लो बंदगी। रब कहाँ पे है जो मौतेगी न मारती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। विद्यारविंदे भवं भवानी कैकं नमामि। दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीधरं वादेवं भौतिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरार्धक्यं निवेदयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाधिवन्दनं कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्यो हस्ते क्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नो तेहनाकं महिमानः सचन्तेऽत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पटपाटलाब्जे पुन्नागजाधिकरवीरसालपुष्पे विलवा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलयोः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। श्री भागवत महापुराण के। व्यास नारायण भगवान के। नर्मदा मैया के। लक्ष्मी मैया के। आज के आनंद के। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की माता नर्मदे हर हर महादेव। एक भजन में सभी लोग हाजिरी लगाएंगे। हेलो बोले भागे बिहारी लाल की जय। आइए झूमते हुए चांबड़ चलिया से गए नगारे। चांबड़ चलिया से गए नगा। चांबड़ चलिया से गए नगा। चांबड़ चलिया काना बड़े चलिया। चांबड़ चलिया काना बड़े चलिया। चांबड़ चलिया काना बड़े चलिया। मोना बड़े चलिया लोक लाज की तो बात न होती।